आखिर क्यों शहर के सबसे अमीर इंसान ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी अपने ही बंगलों के सिक्योरिटी गार्ड से? और फिर कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड की हकीकत जानकर उड़ गए शहर के सभी अमीर लोगों के होश? कल तक जो लड़का मेरे पैसों पे पल रहा था, आज वो इतने बड़े होटल में कैसे घुसे चले आ रहे? इसे तो मैं अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवाती हूँ। क्यों वफा टीचर, ये जगह तुम्हें कोई समोसे का ठेला नजर आ रहा है जो तुम मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? मैं तो बस यहाँ खाना खाने आया था माँ जी। मुझे माँ जी मत बोलो, और खबरदार जो तुमने किसी को बताया कि तुम मेरे दामाद हो। माँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शहर के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट अतुल अग्रवाल की पत्नी गीता अग्रवाल जिस लड़के को फटीचर बुला रही थी, वो असल में उनका दामाद था। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ उनके घर के लोग ही जानते थे। दरअसल ठीक 6 महीने पहले अतुल अग्रवाल ने अपनी बेटी स्नेहा की शादी अपने ही बंगलों के गार्ड से करवा दी। गीता ने बार बार अपने पति से पूछा कि वो राघव जैसे गरीब लड़के से स्नेहा की शादी क्यों करवा रहे हैं, तो वो बदले में सिर्फ एक ही बात बोलते, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा मेरी बेटी है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। जान बचाने के लिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, राघव आज से हमारे बंगले में रहेगा, हमारे साथ, हमारे दामाद की तरह। गीता की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपने सख्त पति अतुल अग्रवाल की बात टाले। शादी के ठीक 1 हफ्ते तक राघव उस बंगलों में रहा और उसने खुद ही स्नेहा से दूरी बनाए रखी। इसीलिए स्नेहा किसी और कमरे में सोती और राघव किसी और। पर एक दिन जब अतुल अग्रवाल को बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर जाना पड़ा, तो गीता ने भी कसम खा ली कि वो राघव से अपनी बेटी स्नेहा का पीछा छुड़वा के ही दम लेगी। मैं कहती हूँ, आखिर मेरा हाथ तुम्हारे पास आया कैसे? आपको भी अच्छे से पता है कि यह हाथ मेरे कमरे में कैसे और कौन लेके आया। और अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो। राघव की तीखी जुबान देख गीता और भी ज्यादा गुस्से से खौल उठी और सीधा स्नेहा के सामने जाकर रो रो कर सारी बातें बताने लगी। राघव जानता था कि गीता उसे पसंद नहीं करती और वो पूरी कोशिश करेगी उसे घर से बाहर निकालने की। पर राघव के दिल पे चोट तो तब लगी जब स्नेहा ने भी उसे ही गलत ठहराया। राघव, मैं ये रोज रोज का तमाशा नहीं सह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा ने पैसे दिए थे ना, तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी मॉम का डायमंड नेकलेस चुराने की? स्नेहा, तुम भी? माना कि हम नाम के पति पत्नी हैं, पर कम से कम एक बार ही तुम मुझसे पूछ तो सकती थी ना कि चोरी मैंने की भी है या नहीं। दरअसल राघव इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि उसके मालिक अतुल अग्रवाल ने क्यों अपनी लाडली सी इकलौती बेटी की शादी उसके जैसे फटीचर से कराई थी, और जिस पैसे की बात स्नेहा कर रही थी वो पैसे राघव ने तो लिए भी नहीं थे। ये जानकर हैरानी हो रही है ना आपको? दरअसल राघव कोई पैदाइशी गरीब नहीं था, पर अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद उस पे अपने पिता का इलाज कराने की ऐसी जिम्मेदारी आई कि उसे जो भी नौकरी मिली उसने कर ली।
आप यही सोच रहे हैं ना, फिर राघव ने स्नेहा से शादी ही क्यों की? मैं बताती हूँ। जो सच स्नेहा के बारे में उसके पिता अतुल अग्रवाल जानते थे, उससे राघव भी वाकिफ था और राघव को स्नेहा पे तरस आता था। पर उस चोरी के इल्जाम के बाद गीता ने राघव को लात मारकर घर से बाहर कर दिया था। इस बात को गुजरे हुए कुछ 1 हफ्ते बीत चुके थे और आज जब गीता ने उसे शहर के इतने पॉश रेस्टोरेंट में आते देखा तो उससे रहा नहीं गया। माँ, बस भी करो, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो उसके। तुमने वैसे भी उसे घर से निकाला था, शहर से नहीं। वो जहाँ चाहे वहाँ खाना खा सकता। I'm really sorry for all this. आप प्लीज अपना मील एंजॉय कीजिए। क्या करते हो? क्या हुआ इससे? कौन है ये? वैसे तो राघव के मन में कभी भी स्नेहा को छूने की चाहत नहीं जागी, लेकिन न जाने क्यों आज जब कोई और मर्द स्नेहा की कमर पे हाथ रखकर उसके बारे में पूछ रहा था तो राघव के अंदर एक अलग ही आग लग रही थी, मानो वो उस आदमी का हाथ वहीं खड़े खड़े तोड़ दे। मैं राघव, स्नेहा का पति, नाम तो सुना होगा। राघव के मुंह से ये सुनकर स्नेहा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई और राघव की सास गीता देवी को तो जैसे मिर्ची लग गई। अमन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, स्नेहा की वो मजबूरी वाली शादी, रिमेम्बर? हाँ, तो बस यूँ समझ लो कि ये गुड फॉर नथिंग लड़का सिर्फ और सिर्फ स्नेहा की जान बचाने के लिए एक कवच था, जिसकी इसे अच्छी खासी कीमत मिल चुकी है। वो तो दिख ही रहा है आंटी, वरना ऐसा बदहाल फटीचर स्नेहा जैसी खूबसूरत लड़की का हस्बैंड हो ही नहीं सकता। अमन और गीता राघव पे लगातार अपने शब्दों के तीर चलाए जा रहे थे, पर राघव की नजरें तो स्नेहा पे ही टिकी हुई थीं। राघव के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या स्नेहा इस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? क्या ये लड़का स्नेहा को सही सलामत भी रखेगा? कहीं ये शादी करके स्नेहा के साथ वो ना हो जाए जिससे बड़े सांप को डर था। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। राघव वहां से हटकर थोड़े दूर की टेबल पे जाकर बैठ गया। इधर स्नेहा का मन भी राघव की तरफ बार बार खिंचा चला जा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? राघव से जब शादी हुई तब तो मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। जब वो घर छोड़कर गया तब भी नहीं। पर आज इस अमन से मिलने के बाद मुझे लग रहा है राघव कितना अलग है। उसे औरतों की इज्जत है, उसकी नजर में मिले रिस्पेक्ट भी है। सर, ये रहा आपका बिल। कैसे पे करेंगे आप, कैश या कार्ड? बेटा, ये बिल मैं चुका दूंगा। ये 42,000 मेरे अकाउंट में डाल दो। वैसे भी क्या है ना, बहुत दिनों से चैरिटी नहीं, तो सोचा किसी भिखारी को ही दे दूं। कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पैसे ना अपने होने वाली सासू माँ पे खर्च करो। वैसे भी उन्हें पैसों से तो प्यार है। राघव को जेब से इतना सारा कैश निकालते देख गीता की आंखें फटी की फटी रह गई। और फटे भी क्यों ना, गीता के बंगलों में सिर्फ 5,000 की नौकरी करने वाला राघव आज 40,000 का खाना खा रहा था। ताज्जुब की बात तो थी ही। मैंने तुम्हें बंगलों से क्या निकाला, तुम तो चोरी चकारी पे उतर आए। देख लो स्नेहा, ये थी तुम्हारे पापा की चॉइस। क्यों, गलत कह रही हो कुछ? आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले गीता कुछ और कहती, उस होटल का मैनेजर वहां आता है और कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन गीता, अमन और स्नेहा तीनों चौंक उठते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा मैनेजर ने कि सब चौंक उठे? जानने के लिए बने रहिए आगे की कहानी में। एक मिनट, मुझे सब क्या कह रहे हैं आप? मतलब इन्होंने जो सब खाया वो सब होटल की तरफ से फ्री है, और तो और इस गंवार को इस होटल की सबसे एक्सपेंसिव रूम में फ्री सर्विस दी जा रही है, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए।
कैसे? और मुझे याद है मैंने चेक किया था कि उस रूम का एक दिन का किराया कुछ 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो काम राघव सर ने सोनल मैडम के लिए किया उसके सामने ये तोहफा तो कुछ भी नहीं। You mean सोनल मेहरा, the business tycoon? गीता के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके तोते उड़े पड़े हैं। गिरगिट की तरह फौरन अपना रंग बदलते हुए गीता ने राघव से कहा, राघव बेटा, ये मैनेजर सही कह रहा है क्या? क्या तुम सच में सोनल मेहरा को जानते हो? और वैसे तुमने ऐसा क्या किया कि इतना कुछ? दरअसल सोनल मेहरा दिल्ली की सबसे यंगेस्ट बिजनेस टाइकून थी, जो अपनी सुंदरता और बिजनेस एम्पायर के लिए फेमस तो थी ही, साथ ही साथ अपने कड़े स्वभाव के लिए भी। कोई भी बिजनेसमैन सोनल के सामने जाने से पहले 10 बार सोचता था। ऐसे में सोनल मेहरा का राघव जैसे 2 टके के गार्ड पे इस कदर मेहरबान हो जाना गीता और स्नेहा को पच नहीं रहा था। गीता की बदली चाल ढाल देख राघव को अब बड़ा मजा आ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से कहा, हाँ, जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको उससे क्या? आपके लिए तो मैं गुड फॉर नथिंग हूँ ना। राघव की बात सुनते ही गीता को ऐसी मिर्ची लगी जिसका कोई हिसाब ना हो। उधर अमन भी राघव से चिढ़ पड़ा था। जब आपको अपने इस फटीचर दामाद में इतना इंटरेस्ट था तो मुझे बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? I'm out, मैं जा रहा हूँ। अमन प्लीज, अमन 1 मिनट सुनो प्लीज। पर राघव समझ नहीं पा रहा था कि स्नेहा के मन में आखिर चल क्या रहा है। ना तो वो नाराज थी, ना ही शॉक्ड और ना ही शांत। उसकी आंखें बता रही थी कि वो काफी कुछ कहना चाहती है राघव से। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो इस सलवार कमीज में, बस एक चीज की कमी है। राघव की बातें सुन स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और नजरें फेरते हुए पूछा, वो क्या? काजल, बस काजल लगाया करो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। स्नेहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? राघव, तुम सच में सोनल मेहरा को जानते हो? जानता नहीं, बस मैंने उनका एक छोटा सा काम किया था। वो बड़ी नेक दिल निकली और मुझ पे मेहरबान हो उठी। नहीं, एक छोटे से काम के लिए सोनल मेहरा जैसी औरत इतनी दिलदार नहीं हो सकती, वो भी तुम जैसे। स्नेहा की बात सुन राघव भड़क सा गया और रूखी आवाज में बोला, यानी कि मुझ जैसे गरीब फटीचर है ना, कम पैसे वाले। राघव, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें पता है तुम पैसे वालों की ना यही दिक्कत है। तुम मुझे फिर गलत समझ रहे हो, मैंने उस सेंस में कुछ नहीं कहा। वैसे उन डाइवोर्स पेपर्स का क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तो कसम खाई थी ना, जल्द से जल्द हमारा डाइवोर्स कराएंगी। फिर इतनी देरी क्यों? क्यों नहीं जल्दी से डाइवोर्स करा देती और मुझे इस नकली शादी के जंजाल से आजादी दे देती? क्या क्या कहा तुमने? जल्दी? जल्दी तुम्हें नहीं, जल्दी मुझे है। आज तुम्हारी वजह से इतना अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल गया। कल के कल मैंने तुम दोनों का डिवोर्स पेपर तैयार नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी गीता देवी नहीं। हाँ हाँ चाहिए। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बेटी का नकली पति बने रहने का। वो तो मैं बस स्नेहा की जान। गाइस जल्दी करो, सोनल मेहरा आई है, फास्ट। सोनल की गाड़ी होटल के सामने लगते ही पूरा स्टाफ ऐसे तैनात हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हो। इसके पहले गीता और स्नेहा की समझ में कुछ आता, सोनल मेहरा अपनी लंबी सी गाड़ी से बाहर निकली और सीधा जाकर राघव के सामने खड़ी हो गई। सोनल का कद कुछ 5 फुट 8 इंच होगा, गोरा रंग, कटीला बदन और सुनहरे बाल। हाथ में लग्जरियस ब्रांड का बैग लिए सोनल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अरे सोनल जी, आप यहाँ? जरूर आपकी कोई मीटिंग होगी। नहीं राघव, मैं यहाँ किसी मीटिंग के सिलसिले में नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी बात बोलने आई, वो भी तुमसे। हाँ हाँ,
कहिए। यहाँ नहीं, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? सोनल के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्नेहा का पारा गर्म हो उठा और तपाक से सोनल से बोल पड़ी। अरे अकेले में क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है मेरे I mean, हम सबके सामने करो। Excuse me, how dare you talk to me like that? और आप है कौन मुझसे ऐसे बात करने वाली? मैं राघव की पत्नी हूँ। स्नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर राघव दंग रह गया था। स्नेहा ने पहले तो कभी राघव पे अपना ऐसे हक नहीं जमाया था, तो फिर आज ऐसा क्या नया था? इसके पहले राघव कुछ कहता, सोनल ने भी उतने ही तीखे लहजे में स्नेहा की बात का जवाब देते हुए कहा, पत्नी आज भरो पर हमेशा नहीं रहोगी। राघव तुम्हें डिवोर्स दे रहा है ना? सोनल जी, आपको कैसे पता कि मैं स्नेहा को डिवोर्स? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ राघव। आज जो तुमने मेरे लिए किया है राघव, उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और तुम मुझे गलत मत समझना, पर मुझे तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। एहसान? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम स्नेहा से डिवोर्स लेने के बाद मुझसे शादी करोगे? क्या होगा राघव का जवाब? क्या वो पुराने रिश्ते छोड़ एक नए रिश्ते में बंध पाएगा? आखिर ऐसा क्या कर दिया था राघव ने सोनल के लिए जिससे वो उसकी दीवानी हो बैठी है? राघव को स्नेहा के बारे में ऐसा क्या पता था जिसके कारण उसने तरस खाकर उससे शादी कर ली थी? क्या स्नेहा राघव को डिवोर्स देगी? जानने के लिए सुनिए सुपर जमाई सिर्फ पॉकेट FM ऐप पे।